दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? अमेरिका। और सबसे ज्यादा परेशान किससे है? भारत से। जी हां, भारत से। वजह क्योंकि भारत धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां अमेरिका को लग रहा है कि कहीं यह दूसरा चीन न बन जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप आए और आते ही धमकी देना शुरू, हम टैरिफ लगाएंगे, सबको दबा देंगे। लेकिन सवाल है, दबेगा कौन? अमेरिका सोचता था कि भारत डर जाएगा। पहले 25% टैरिफ मारा, फिर रूस से तेल खरीदने पर और 25% मतलब कुल 50% टैरिफ ठोक दिया। अब ट्रंप को लगा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन हकीकत में उल्टा हो गया। भारत खड़ा रहा और अमेरिका अकेला पड़ गया। अब मजा देखिए, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दोस्तों यानी यूरोप को बोला, चलो भाई तुम भी भारत पर टैरिफ लगाओ। लेकिन यूरोप ने क्या किया? ठेंगा दिखा दिया। फ्रांस ने मोदी जी को फोन करके कहा, हम भारत के साथ हैं। जर्मनी ने भी साफ बोल दिया, भारत हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और ब्रिटेन, अरे भाई, ब्रेक्जिट के बाद तो वो सीधा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर बैठा। मतलब जिस यूरोप पर ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा हो गया। और सबसे तगड़ा तमाचा पड़ा ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग के बयान से, भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आप टैरिफ से डरा लें। भारत एक सभ्यता है, एक शक्ति है। अगर अमेरिका दरवाजा बंद करेगा तो भारत 100 दरवाजे खोल लेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों यूरोप अमेरिका की लाइन फॉलो करने से इनकार कर रहा है, क्यों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सच में भारत की ग्रोथ से डर रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अमेरिका का खेल बड़ा साफ है। ट्रंप का सोचना है कि दुनिया उसके इशारे पर नाचे, जो देश उसकी बात नहीं मानेंगे उन पर टैरिफ ठोक दो। लेकिन जब बात भारत की आई तो मामला उल्टा हो गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने सोचा था कि अब भारत झुकेगा, लेकिन भारत न सिर्फ टिका रहा बल्कि उल्टा अमेरिका की पॉलिसी ही सवालों में घिर गई। अब अमेरिका का असली दांव क्या था? वो चाहता था कि यूरोप भी उसकी लाइन फॉलो करे। ट्रंप को लगा था कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सब मिलकर भारत पर दबाव बनाएंगे। लेकिन यहां कहानी पलट गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो मोदी जी को कॉल करके कह दिया, भारत फ्रांस की दोस्ती पहले जैसी रहेगी, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। मतलब ट्रंप का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। फ्रांस के बाद बारी आई जर्मनी की। अब जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। अगर वो भारत के खिलाफ जाता तो अमेरिका की पोजीशन और मजबूत होती। लेकिन जर्मनी ने भी साफ कर दिया, भारत हमारा अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने खुद आकर कहा, भारत की आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है और हम इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। अब ट्रंप सोच रहे होंगे, ये क्या हो रहा है भाई? और फिर आया ब्रिटेन का नंबर। ब्रेक्जिट के बाद जब यूके ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो तस्वीर और साफ हो गई। बिना टैरिफ के दोनों देशों का व्यापार अब और ज्यादा मजबूत हो रहा है। अमेरिका को लगा होगा कि ब्रिटेन उसकी बात मानेगा, लेकिन ब्रिटेन ने भी सीधा साइड बदल लिया। अब असली बम गिराया ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग ने। उन्होंने कहा, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, आप टैरिफ से भारत को नहीं डरा सकते। अगर अमेरिका दरवाजे बंद करेगा तो भारत किसी और के साथ हाथ मिला लेगा। भाई, इतना करारा जवाब कि ट्रंप के सपनों में भी गूंजता होगा। अब सोचिए अमेरिका का मूड कैसा होगा। एक तरफ वो भारत पर 50% टैरिफ ठोक रहा है, दूसरी तरफ उसके पुराने यार यूरोप वाले उसी भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। मतलब अमेरिका का वर्ल्ड लीडर वाला सपना धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। और भाई, यहां पे एक बात समझ लीजिए, जब कोई बड़ा देश अकेला पड़ने लगता है तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रंप ने यही किया। उन्होंने छोटे देशों को दबाने की कोशिश की, विकासशील देशों को धमकाया और बोला कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो टैरिफ लगेगा। लेकिन क्या सबने उनकी बात मानी? बिल्कुल नहीं। खासकर यूरोप ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, हम भारत पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। अब यूरोप को भी समझ आ गया है कि अगर आने वाले वक्त में कोई असली पार्टनर चाहिए तो वो भारत ही है। फ्रांस और जर्मनी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन यूके का बयान तो अमेरिका के लिए एक और झटका था। विलियम हेग ने कहा, भारत स्वतंत्र है, सभ्यता है और उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं। अगर आप दरवाजे बंद करोगे तो वो 100 और खोल लेगा। ये लाइनें सिर्फ बयान नहीं थी, बल्कि ट्रंप की पूरी पॉलिसी पर तमाचा थी। एससीओ समिट के बाद हालात और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। यूरोप पहले ही अमेरिका के दबाव से तंग था, लेकिन जब उसने देखा कि इंडिया, रूस और चीन एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो यूरोप को भी समझ आ गया कि अगर आज उन्होंने अमेरिका की अंधी लाइन फॉलो की तो कल उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी।
यही वजह है कि समिट के बाद यूरोप ने और भी खुलकर इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने डिफेंस डील्स को और तेज कर दिया। राफेल के बाद और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया के साथ होंगे। जर्मनी ने अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को देने की बात कर दी। और यूके, भाई यूके तो सीधा बोल पड़ा, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि आने वाले 20 सालों में ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंडिया है। अब ट्रंप का हाल सोचो। एक तरफ भारत झुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ रूस और चीन उसे ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ यूरोप, जो अमेरिका का परमानेंट दोस्त माना जाता था, वो भी अब इंडिया की तरफ टिल्ट कर रहा है। मतलब ट्रंप का सबसे बड़ा सपना इंडिया को आइसोलेट करना बुरी तरह फेल हो गया। उल्टा आइसोलेट कौन हो रहा है? अमेरिका। और यही वो पल था जब वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू किया, इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट, इंडिया इज द फ्यूचर। सबसे पहला कार्ड, मार्केट पावर। आज की तारीख में दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी चाहती है कि इंडिया में बिजनेस करे, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, या फिर जर्मनी की ऑटो कंपनीज। सब इंडिया के मार्केट पर डिपेंड है। अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो इंडिया के पास ऑप्शन है इन कंपनियों को और ज्यादा ओपन एक्सेस देना। फायदा किसका होगा? यूरोप और एशिया का, और नुकसान सीधे अमेरिका का। दूसरा कार्ड, एनर्जी सिक्योरिटी। रूस से चीप ऑयल, मिडिल ईस्ट से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और अब रिन्यूएबल एनर्जी में मैसिव इन्वेस्टमेंट। मतलब इंडिया का एनर्जी बास्केट इतना डाइवर्सिफाइड हो रहा है कि अमेरिका की दबाव वाली पॉलिसी यहां काम ही नहीं करेगी। तीसरा कार्ड, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स। फ्रांस से फाइटर जेट्स, इजराइल से ड्रोन्स, रशिया से मिसाइल्स, और अब जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर अमेरिका सोचता है कि उसके बिना इंडिया रुक जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। और चौथा, शायद सबसे बड़ा कार्ड, जियोपॉलिटिकल बैलेंस है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी कैंप में पूरी तरह नहीं जाता। एक तरफ रूस और चीन से भी बात करता है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से भी पार्टनरशिप रखता है। यही कारण है कि आज हर पावर सेंटर इंडिया को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। अमेरिका जितना भी जोर लगा ले, जितनी भी धमकियां दे दे, इंडिया अब 90s वाला इंडिया नहीं। ये 21वीं सदी का इंडिया है जो अपने दम पर खड़ा है और जिसे किसी टैरिफ, किसी दबाव से डराया नहीं जा सकता। एससीओ समिट से लेकर यूरोप की पॉलिटिक्स तक हर जगह एक मैसेज क्लियर हो चुका है, इंडिया इज द फ्यूचर। और यही डर अमेरिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। भारत हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और ब्रिटेन, अरे भाई, ब्रेक्जिट के बाद तो वो सीधा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर बैठा। मतलब जिस यूरोप पर ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा हो गया। और सबसे तगड़ा तमाचा पड़ा ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग के बयान से, भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आप टैरिफ से डरा लो। भारत एक सभ्यता है, एक शक्ति है। अब सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, क्या ट्रंप जैसे नेता इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को समझ पाएंगे, या फिर वो पुराने जमाने की धमकी वाली पॉलिसी पर चलते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया सुपर पावर बनेगा अपनी शर्तों पर, या फिर अमेरिका अब भी कोई बड़ा दांव खेल सकता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।